हेलो फ्रेंड्स, आज हम फार्मा में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिम्पैथेटिक सिस्टम आते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो फंक्शन होता है रिलैक्सेशन, डाइजेशन, ये सिक्रीशन इंक्रीज करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीशन इंक्रीज करते हैं। इवैक्यूएशन कराते हैं बॉल और ब्लैडर में। मियोसिस करवाते हैं। मियोसिस मतलब प्यूपिल में कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, प्यूपिल में कंस्ट्रिक्शन। और हार्ट में हार्ट रेट कम करते हैं, कंडक्शन को डिक्रीज करते हैं। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, मेल में इरेक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम का अगर फंक्शन पढ़ें तो ये फाइट, फ्लाइट और फ्राइट में हेल्प करते हैं। जब भी हम डरते हैं या हमें टेंशन होता है तब क्या करते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। डिक्रीज़ करते हैं सिक्रीशन को। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीशन डिक्रीज़ करते हैं इवैक्यूएशन को। ये मिड्रियासिस करवाते हैं। मिड्रियासिस मतलब प्यूपिल को डायलेट करेंगे। प्यूपिल को क्या करेंगे, डायलेट। हार्ट रेट बढ़ाते हैं, हार्ट कंडक्शन बढ़ाते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं और ये ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटिलकोलिन होता है, जिसके कारण पैरासिम्पैथेटिक को कोलिन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिन सिस्टम या कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिटिलकोलिन। और इसमें जो रिसेप्टर होते हैं वो मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर होते हैं और निकोटीन रिसेप्टर होते हैं। 2 रिसेप्टर, मस्क्यूरेनिक और निकोटीन। और सिंपैथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो नॉरएड्रेनालिन होते हैं। क्या होते हैं, नॉरएड्रेनालिन। और रिसेप्टर होते हैं अल्फा और बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिलकोलिन। हर जगह क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन। पर सिंपैथेटिक में जनरली नॉरएड्रेनालिन होता है, पर इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि थर्मोरेगुलेटर स्वेट ग्लैंड में है तो ये सिंपैथेटिक, पर इसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एसिटिलकोलिन। और इसका रिसेप्टर होता है M3। रिसेप्टर क्या होता है, M3। और एड्रेनल मेडुला में रहने के लिए तो ये क्या है, सिंपैथेटिक है, पर इसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एसिटिलकोलिन। तो थर्मोरेगुलेटर स्वेट ग्लैंड में एसिटिलकोलिन होता है और रिसेप्टर होता है M3। और एड्रेनल मेडुला में न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिलकोलिन। अब हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं और इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिलकोलिन। तो रिसेप्टर्स के 2 होते हैं, एक होता है मस्क्यूरेनिक और एक होता है निकोटीन। जो मस्क्यूरेन रिसेप्टर होते हैं उसमें M1, M2, M3, M4 और M5 रिसेप्टर होते हैं। और ये मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर तो होता है GPCR रिसेप्टर, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसमें से M2 और M4 GI होते हैं इनहिबिटरी। जो इवन नंबर होता है वो क्या होता है, इनहिबिटरी GI होते हैं। मतलब ये एसिटिलकोलिन के सिक्रीशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। एसिटिलकोलिन के लिए क्या होते हैं, एसिटिलकोलिन के जो रिसेप्टर होते हैं इसके लिए क्या होते हैं, इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। और MI, M3 और M5 जो होता है GQ होते हैं, जो कि स्टिमुलेटरी। ऑड के लिए क्या है, GQ। और इवन के लिए क्या है, GI। ऑड के लिए है GQ स्टिमुलेटरी है, और इवन के लिए क्या है, GI इनहिबिटरी। GI किसके लिए, M2, M4 इवन के लिए है, और GQ किसके लिए है, और नंबर M1, M3 और M5 के लिए है। निकोटीन की बात करें तो ये आयन रिसेप्टर होते हैं और फास्ट होते हैं। ये 2, एक होते हैं नर्व जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं और एक होता है न्यूरोमस्कुलर। नर्व कहाँ पे, गैंग्लियन पे। और एड्रेनल मेडुला में क्या होते हैं, निकोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जनरली हम फार्मा में M1, M2 और M3 रिसेप्टर की बात करते हैं। तो M1 जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। इसका निमोनिक है CG। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन है, M1। M2 के लिए क्या है, हार्ट, Me2।
मी टू हार्ट, ठीक है, हम में क्या है, हार्ट है, तो मी टू हार्ट। और M3 क्या है, स्मूथ मसल, आई में है एक स्फिंक्टर प्यूपिल में और सिलियरी मसल में प्रेजेंट होता है M3 रिसेप्टर। और एक्सोक्राइन इसके लिए है C, आँख से क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं, तो C स्मूथ मसल, आई और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके लिए क्या है M3, M2 के लिए है मी टू, कहाँ, हार्ट में, और M1 के लिए है CG सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रिक ग्लैंड में। अब हम बात करते हैं एसिटिल कोलिन के सिंथेसिस के लिए। तो एसिटिल को एंजाइम प्लस कोलिन से एसिटिल कोलिन बनता है, जो कि नर्व एंडिंग में वेसिकल में स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं, वेसिकल्स में। एसिटिल को एंजाइम और कोलिन मिलकर एसिटिल कोलिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये एसिटिल कोलिन वेसिकुलर ट्रांसपोर्टर की मदद से कहाँ स्टोर होगा, वेसिकल में स्टोर होता है। फिर जब कैल्शियम और सोडियम नर्व के अंदर आते हैं, तब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है सिनेप्स में जाता है। जब ये सिनेप्स में जा कर के ये अपने रिसेप्टर को मैसेज देने के बाद ये क्या होता है, एसिटिल कोलिन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। तो इस एसिटिल कोलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कोलिनस्टरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, कोलिनस्टरेज एंजाइम। ये एसिटिल कोलिन को एसिटिल को एंजाइम प्लस कोलिन में ब्रेक डाउन करते हैं, और ये कोलिन फिर से नर्व एंडिंग्स में जाते हैं। कहाँ पे जाएगा, ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में फिर से जाता है। प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, इसको बोलते हैं कोलिन अपटेक। कोलिन अपटेक, एसिटिल कोलिन आया, सिनेप्स में अपना काम किया, उसके बाद इसको कोलिनस्टरेज एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये कोलिन फिर से प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में जाएगा। इसको बोलते हैं कोलिन अपटेक। कोलिन अपटेक, ये कोलिन अपटेक इनहिबिटेड होते हैं ड्रग के द्वारा, हेमिकोलिनियम ड्रग के द्वारा इनहिबिटेड होते हैं कोलिन अपटेक। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, कोलिन अपटेक को रोकेगा कौन, हेमिकोलिनियम। अब देखिए कोलिनस्टरेज एंजाइम क्या कर रहे हैं, एसिटिल कोलिन का ब्रेक डाउन कर रहा है, कौन, कोलिनस्टरेज एंजाइम, जिसके कारण क्या हो रहा है, एसिटिल कोलिन का लेवल जो है वो कम हो रहा है सिनेप्स में, ठीक है। तो एसिटिल कोलिन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हम लोग एंटी कोलिनस्टरेज यूज़ करते हैं, एंटी कोलिनस्टरेज ड्रग यूज़ करते हैं, जो कि इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करेगा, एसिटिल कोलिनस्टरेज एंजाइम को, और एसिटिल कोलिन के फंक्शन को बढ़ा देगा। एंटी कोलिनस्टरेज ड्रग क्या करेगा, एसिटिल कोलिनस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा और एसिटिल कोलिन के फंक्शन को बढ़ा देगा। इसके बाद जो कोलिनस्टरेज ड्रग होते हैं, कोलिनस्टरेज ड्रग जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट होते हैं वो इनहिबिट करते हैं एसिटिल कोलिनस्टरेज एंजाइम को। जब एसिटिल कोलिनस्टरेज एंजाइम इनहिबिट होता है तो एसिटिलिन जो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट कोलिनस्टरेज ड्रग जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं एसिटिल कोलिनस्टरेज एंजाइम को। तो एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ेगा, जिसके कारण ये स्टिमुलेट करेंगे मस्कुरेनिक और निकोटीन रिसेप्टर को। किसको, मस्कुरेनिक और निकोटीन रिसेप्टर को। मतलब ये जो एंटी कोलिनस्टरेज ड्रग जो है वो इनडायरेक्टली रिसेप्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। और जो डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग कौन होते हैं, जो कि डायरेक्टली रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। क्या करेंगे, डायरेक्टली रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। बोट्युलिन टॉक्सिन क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं एसिटिल कोलिन के रिलीज़ को। कहाँ पे, सिनेप्स में क्या करेंगे, ये एसिटिल कोलिन के रिलीज़ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इनहिबिट कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, ये टॉक्सिन होते हैं,
जैसे कि क्या होते हैं, एक बॉट्यूलिनम टॉक्सिन जो होता है वो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम से प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये कॉस्मेटिक के लिए यूज़ करते हैं। इंजेक्शन जो होता है वो बॉट्यूलम के फॉर्म में इंजेक्शन आता है जो कि क्या करते हैं, रिंकल को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, बॉट्यूलिनम स्केलेटल मसल को रिलैक्स कर देते हैं। स्केलेटल मसल के अगर ज़्यादा रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो डेथ होने का भी चांस हो सकता है। बॉट्यूलिन टॉक्सिन का ही एक फॉर्म है, क्या है, ऑनाबॉट्यूलिनम टॉक्सिन ए। ये क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन के रिलीज़ को कम करते हैं, जिसके कारण इनका यूज माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में और ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये एसिटिल कोलिन के सिक्रीशन को कम करते हैं। बट इनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि स्केलेटल मसल को रिलैक्सन करवाते हैं। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आगे हम पैरासिम्पैथेटिक को आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।